हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 26 मई यानी कि 26 मई का करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि कोरोना के मामले में, ठीक है, सर्वाधिक संख्याओं वाला देशों में भारत का स्थान कहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, विच प्लेस डिड इंडिया रैंक अमॉन्ग द कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना केसेस। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 10th। ठीक है, भारत जो है 10वें स्थान पे पहुंच गया है कोरोना वायरस के मामले पे। ठीक है, अगर डिटेल्स देख ले तो यहाँ पे देखिए, चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, भारत का जो नंबर है वो 10th नंबर पे है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है भारत के पहुंच चुके हैं वो 1,44,950। ठीक है दोस्तों, ये जो है अब तक का जो है केसेस है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक का जो भारत का जो केसेस है वो 1,44,950 है। ठीक है, वहीं पे अगर हम पहले नंबर की बात करें दोस्तों, तो पहले नंबर पे जो है अमेरिका है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 17 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम डेथ्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, तो 99,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो ब्राज़ील है सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर रशिया है। ठीक है, और स्पेन, यूके, इसी के साथ 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 तुर्की जो है वो 9वें नंबर पे है, और 10वें नंबर पे है भारत का स्थान आ गया है। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में जो कि लॉकडाउन 4 में दिए गए छूट के बाद जो है इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी उछाल आया है, जिसकी वजह से ये जो नंबर है ये बहुत ऊपर चले गए हैं, और इसी वजह से जो इंडिया जो है वो टॉप 10 केसेस के अंदर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर दोस्तों 25 मई। ठीक है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप पिक्चर में देखेंगे दोस्तों, थायराइड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि हमारे गले में पाया जाता है, और हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, थायराइड जो ग्रंथि होती है, जिससे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा ये जो ग्रंथ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। ठीक है, चूँकि और ये जो स्थित है ये गर्दन में स्थित होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गर्दन में एक स्थित होता है ये। और कुछ तितली के आकार का होता है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, कुछ तितली के आकार का ये ग्रंथ होता है। ठीक है, थायराइड जो है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित जो हार्मोन्स होते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है थायराइड दिवस जो मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का परीक्षण किस देश में शुरू हो गया। देखिए, इन विच कंट्री हैज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर द गगनयान मिशन रिज्यूम। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों रसिया। रशिया में जो है वो गगनयान का जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो प्रशिक्षण है वो दोबारा से शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं, इसके डिटेल्स क्या है। ठीक है, भारत के लिए पहला जो है मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन देश के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के ने रूस में फिर से जो है प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रशिक्षण था ये पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो ये परीक्षण को रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है इसको फिर से दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला स्वदेशी मिशन गगनयान कार्यक्रम की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन किया था दोस्तों। ठीक है, और गगनयान जो है वो एक भारतीय अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य जो है वो मानक मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के भाग के रूप में 2022 तक कम से कम 7 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 2022 तक जो है इसका जो टारगेट है वो 2022 तक जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना जो है इसका जो मेन उद्देश्य है। ठीक है, अंतरिक्ष यान जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान को जो है इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो जिसमें कि एक सर्विस मॉड्यूल है और एक क्रू मॉड्यूल शामिल है। ठीक है, और जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली बार ये, और जो कि अगर अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो ये पहली बार होगा कि भारत ने जो है अपना कोई भी ऐसा यान जो है अंतरिक्ष में भेजा है जो कि मानव के साथ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, श्रम सिद्धि अभियान स्टार्टेड बाय विच स्टेट। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं। इसके डिटेल्स है कि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत करने की जो है वो योजना चालू की है। ठीक है, इस श्रम सिद्धि अभियान के तहत ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, मतलब कि ऐसे मजदूर जो कि मनरेगा के जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको काम देने का जो लक्ष्य है, यही मध्य प्रदेश की सरकार का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। इस अगर इस मुहिम की बात करें तो अगर जो मुहिम है हमारा श्रम सिद्धि अभियान, इस मुहिम के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार की यही बेसिकली मेन उद्देश्य है कि ऐसे मजदूर जो लोग इस महामारी कोविड-19 की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं और जिन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको काम दिलाना, यही उनका मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मध्य प्रदेश की बात हुई तो एक बार इसका मैप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये रेड हाईलाइटेड जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था सन 1956 में। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो है वो लालजी टंडन है। लोकसभा सीट जो है 29 है, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जैसे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे स्थित है और गंगा सागर बांध जो है चंबल नदी पे स्थित बांध है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके मैप्स की डिटेल्स हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स को, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को अच्छा करने के लिए किस चेयरमैन के अंदर जो हाई लेवल कमेटी बैठाई गई है। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों रजनीश भूषण। ठीक है, रजनीश भूषण के अंदर जो है नेतृत्व में जो है ये एक उच्च स्तरीय गठन जो है समिति जो है बैठाई गई है। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है बेसिकली, मतलब भारत की जो जो कि नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है वो कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को सामान करते हुए दवाओं की स्वीकृति प्रक्रिया, अनुसंधान और टीका विकास जैसे और अलग अलग जो दवाई हैं उनकी गति को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, और स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल ऑन ड्यूटी मतलब ओएसडी अधिकारी जो है वो राजेश भूषण को इस समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विच कंट्री टेनिस स्टार एशले कूपर हैज़ पास्ड अवे। ठीक है, किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर जो है वो उनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो है टेनिस स्टार, ठीक है, एशले कूपर का निधन जो है वो हाल ही में हुआ है। ठीक, एक नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार, ठीक है, इनका जो रैंक था वो हमेशा ही नंबर 1 पर रहता था। और एक नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन जो है वो हो गया है। एशले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिका चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम अकेला, ठीक है, अकेला खिताब अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, वो लंबे समय तक जो है खेल के प्रशंसक भी रहे थे। ठीक है, अगर परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, प्रधानमंत्री वहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, वहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन डॉलर से कन्वर्ट करें दोस्तों तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इंडिया के हिसाब से आ जाएगा करीब करीब 50.7 INR के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। ठीक है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव गेम स्टेटस एज इंडस्ट्री। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मिजोरम। ठीक है, मिजोरम ने हाल ही में जो है खेल को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक, डिटेल्स देख लेते हैं। मिजोरम की कैबिनेट ने खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी जो है वो दे दी है। ठीक है, यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करना और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो खेल के मामले में क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा जो है रुतबा जो है खिलाड़ियों को मिल जाता है। लेकिन बाकी अगर जैसे बात करें बॉक्सिंग की बात करें या फिर, ठीक है, कबड्डी की बात करें और नॉर्मल और किसी भी खेल की बात करें, उन्हें वो दर्जा और वो उस तरीके से कमाई का जरिया नहीं मिल पाता है। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए जो खेल को जो उद्योग का दर्जा देने के लिए मिजोरम सरकार ने ये फैसला लिया हुआ। ठीक है, इस पहल में खेल और उसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों में सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा जो है वो प्राप्त करने के लिए
पात्र होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका मैप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिजोरम जो है वो उनका जो गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 में। राजधानी इसकी है आइजोल। ठीक है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, जोरामथांगा। ठीक है, मुख्यमंत्री इसके हैं। राज्यपाल सिंह है PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क है और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8वां हमारा जो है, इन विच स्पोर्ट्स वेटरन प्लेयर बलबीर सिंह दोसांझ हैज़ पास्ट। ठीक है, किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों हॉकी। ठीक है, हॉकी के जो प्लेयर थे बलबीर सिंह दोसांझ, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जो निधन हुआ था वो कुछ ही दिन पहले हुआ था। ठीक है, वो 3 बार जो है वो ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी कि जीत चुके हैं। और वो जीता था उन्होंने एक बार 1948 में, 1952 में और 1956 में। ठीक है, 3 बार वो जीत चुके हैं। और ये तीनों बार हुआ कहाँ था, ये एक बार ये 1948 में हुआ था लंदन में। ठीक है, और 1952 में हुआ था हेलसिंक ओलंपिक है। और जो 1956 था ये था मेलबर्न ओलंपिक में। ठीक है, और ये जो है इन्होंने एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। वो कब किया था, जिन्होंने ओलंपिक फाइनल में अपने अपने ही बार लगातार 5 गोल मार के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ठीक है, 1975 में जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था तो ये उसके कोच और मैनेजर दोनों ही थे। ठीक है, और इनके निधन के रूप में जो है मोहाली ने हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो दिवंगत बलवीर सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल अगले दिन का करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।